कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, हम अपनी हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हिंदी में हमने पढ़ लिया था स्वरों स्वर व्यंजन पढ़ लिया था, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया था, व्यंजन का भी वर्गीकरण लगभग आधा पढ़ लिया था। आज हम व्यंजन के वर्गीकरण को खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ने के लिए जो हमारा तीसरा टाइप है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर यानी बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम उसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण। घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम इनमें भी एक एक करके देखते हैं कि कौन से अघोष होते हैं, कौन से हमारे घोष या घोष को ही सघोष भी कहा जाता है होते हैं, कौन से हमारे अल्प प्राण होते हैं, कौन से हमारे महाप्राण होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अघोष है हमारा प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन हमने आपको बताया था। वर्ग, ये जो का की लाइन है, ये कौन सा वर्ग है? का वर्ग। ये बताया था ना। ये कौन सा वर्ग है? चा वर्ग। ये हमारा टा वर्ग। ये हमारा ता वर्ग। ये हमारा पा वर्ग। ठीक, बस यहीं तक वर्ग होते हैं। इसके नीचे या वर्ग सा वर्ग मत करिएगा, यहीं तक वर्ग होते हैं। तो अघोष में क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक वर्ग है यानी सभी वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन सभी के जो प्रथम यानी जो पहले और द्वितीय व्यंजन है, पहले और द्वितीय क्या हो जाएंगे हमारे? अघोष। यानी ये का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। अघोष पहले के प्रत्येक वर्ग के पहले और द्वितीय वर्ग। द्वितीय यानी पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। कहाँ तक? ये यहाँ तक। तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा हमारा? अघोष। अब आई बारी सघोष की। तो सघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। कौन सा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। जब अघोष में पहला और दूसरा आ गया तो सघोष के लिए तीसरा, चौथा और पांचवा बचा। इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया? जब अघोष में, एक याद रखिए, अघोष में पहला दूसरा पहले दूसरे अक्षर आ गए सभी वर्ग के, तो सघोष के लिए हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा ही अक्षर बचा ना। तो अघोष पहला दूसरा, सघोष, यघोष तीसरा, चौथा और पांचवा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक लिख लेते हैं जो ये घोष और अघोष है। घोष और अघोष से देखते हैं। ये घोष में कितने अक्षर हैं? घोष में 2 अक्षर है ना। ये देखिए, एक घो, एक ये सा, 2 अक्षर हैं। जब 2 अक्षर हैं, लेकिन इसमें कितनी लाइनों के व्यंजन आएंगे? इनमें 3 लाइनों के व्यंजन आएंगे, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा। देखिए जस्ट उल्टा हो रहा है। ये अघोष में 3 अक्षर हैं और इसमें 2 लाइन के आएंगे, पहला और दूसरा। ठीक, इसको याद रखिएगा। अघोष में पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, और आपका सघोष या घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। इसी तरह हमारा तीसरा आता है अल्प प्राण और महाप्राण। कौन सा? अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण वह होता है, वह व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय कम जोर लगाना पड़े या कम हवा निकले। अब हम चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा, यानी ये तीसरा और ये पांचवा। अब चलिए हम इनको बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग का बोलना है। का, खा, ग, घा। का और ग आराम से बोल रहे हैं ना। अंगा भी आराम से बोल ले रहे हैं। च आराम से बोल जा रहे हैं। छ में थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। ज आराम से बोल ले रहे हैं। झा में थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। और यहाँ भी हम आराम से बोल ले रहे हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण। देखिए अल्प प्राण यानी आपको मतलब कम हवा निकलेगी, कम जोर लगाना पड़ेगा। प्राण यानी कम प्राण या कम ताकत लगानी पड़ेगी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों को बोलते समय, उनको हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। ये क्या होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। अब आए हमारा महाप्राण। महाप्राण क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा और चौथा। अब वही वाला बात है,
जैसे अघोष में आपका पहला दूसरा हो गया था, तो सघोष के लिए हमारा तीसरा चौथा पांचवा बचा था। इसी तरह जो अल्प प्राण में पहला हो गया है, तीसरा हो गया है और पांचवा हो गया है, तो बचा कौन सा है? दूसरा और चौथा ही तो बचा है। तो महाप्राण में कौन सा आ जाएगा? दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग, ये नहीं कि केवल का वाली रहें, का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का, पा वर्ग का आ जाएगा। अब देखिए हम उदाहरण स्वरूप देखें, अगर हम इनकी संख्या लिखना शुरू करें, आपका अघोष का तो कितना हो जाएगा? पहला और द्वितीय सघोष कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएंगे? बराबर कितने हो जाएंगे? 10। ठीक, अघोष कितने हो गए? 10। अब हम सघोष देखते हैं, जब अघोष 10 हो गए तो सघोष हमारे कितने बचेंगे? 1 2 3 4, 10 नहीं होंगे, अच्छा नहीं 5 5 10 5 15, ये वाले कितने हो जाएंगे हमारे? 15। अब अल्प प्राण आया, तो अल्प प्राण कितना कह रहा है? पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहले में 5 अक्षर, 1 2 3 4 5, पहले में 5 अक्षर, तीसरे में 5 अक्षर और पांचवें में 5 अक्षर, तो 5 से आई 15, कितने हो जाएंगे? ये भी क्या हो जाएंगे हमारे? 15। अब आया हमारा महाप्राण, तो दूसरा कह रहा है और चौथा, तो दूसरे में 5 अक्षर, चौथे में 5 अक्षर, 5 दूनी 10। अब पूछा है अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? 10। अब ऐसे प्रश्न पूछने लगा, अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? 10। सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? 15। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 15। और महाप्राण की कितनी है? 10। ये हमारा हुआ उच्चारण प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न के आधार पर हमारे व्यंजन का वर्गीकरण। अब हम आखिरी व्यंजन का वर्गीकरण देखते हैं पेशीय तनाव के आधार पर, यानी जब बोलते समय हमारी जो जुबान है, हमारी जो जीभ है, उसमें कितना खिंचाव होता है, वो कितना तनती, उसमें कितना जोर लगता है, उसके आधार पर कह रहा है। तो उसके आधार पर दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होता है शिथिल, एक होता है कठोर। अरे ये जाहिर सी बात है कि जब हम कोई चीज़ बोलेंगे, कोई शब्द बोलेंगे, कोई बात बोलेंगे, या कि हम आराम से बोलेंगे, जो चीज़ हम आराम से बोलेंगे शिथिल यानी तो ढीली रहेगी हमारी जीभ। जब हम उसको जोर लगा के बोलेंगे तो हमारी जीभ में तो जोर लगेगा, तभी तो आवाज़ जोर से निकलेगी। तो वही है, दो प्रकार से होते हैं। जो कठोर है, ये क्या आ जाएगा हमारा? अघोष और महाप्राण। कठोर में क्या आ जाएगा हमारा? अघोष और महाप्राण। कठोर में आया हमारा अघोष, महाप्राण। अब देखिए अघोष व्यंजन कौन से थे? ये वाले अघोष, पहला और तीसरा, सॉरी पहला दूसरा। तो हमारा जो कठोर में क्या आ जाएगा? पहला दूसरा। कौन सा? पहला दूसरा अघोष में आ गए, और महाप्राण क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा। तो यानी हमारे कठोर में अगर हम देखें तो हमारे कठोर में आ जाएंगे, अघोष के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? अघोष में आते हैं हमारे पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। अब प्लस ये देखिए महाप्राण है, तो महाप्राण कौन से हमारे? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा, तो कुल मिला के दूसरा 2 बार आ गया, क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएंगे हमारे? कठोर। अब देखते हैं पहले वर्ग में क्या आ जाएगा? का, चा, टा, ता, पा, ये आ जाएगा। दूसरा में क्या आ जाएगा? खा, छा, ठा, था, फा। चौथे में क्या आ जाएगा? घा, झा, ढा, धा और भा। तो कठोर में क्या आ जाएगा? पहला, दूसरा और प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, और यानी प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर क्या हो जाएगा आपका? कठोर व्यंजन में आ जाएगा। अब आया हमारा शिथिल। तो शिथिल क्या कह रहा है? घोष और अल्प प्राण। अब हम देखते हैं घोष में कौन कौन से आते हैं। घोष में हमारे आते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। कितने आते हैं घोष में? तीसरा, ये देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा, प्लस ये अल्प प्राण कह रहा है, तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। अब देखिए जो दोनों में दो निकाल लीजिए, ये तीसरा भी इसमें है, इसमें भी तीसरा है, इसमें पांचवा है, इसमें पांचवा है, तो क्या हो जाएगा आपका? इधर पहला ले लेते हैं, नहीं ये पहला हो जाएगा, पहला, तीसरा तो है ही, ठीक, और आपका चौथा और पांचवा।
कौन सा? पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, यही होगा ना। देखिए सघोष में या घोष में क्या तीसरा, चौथा, पांचवा हो जाएगा, और अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। तो क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब हम देखते हैं कि इसमें पहले शिथिल में पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या आ जाएगा? तो का, चा, टा, ता, पा, ये आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा हमारे ये गा वाली लाइन, ये नीचे आता गा, जा, डा, दा, बा, और चौथा आ जाएगा हमारा ये, और पांचवा। यानी दूसरा जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर नहीं आएगा शिथिल में, बाकी सब आ जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा अक्षर वो नहीं आएगा शिथिल में, बाकी सारे अक्षर आ जाएंगे शिथिल में। अब ये देखिए कि ये जो कठोर और शिथिल है, इसमें से कौन से वो मतलब दोनों में आ रहा है, तो दोनों में कौन सा है? पहला भी आ रहा है, ठीक, दूसरा नहीं है आपका, क्या तीसरा है? नहीं, चौथा भी आ रहा है। कौन सा? पहला और चौथा। कौन सा? पहला और चौथा। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न अगर बहुत घुमा के पूछा तो ऐसे पूछेगा कि कौन से अक्षर, माने प्रत्येक वर्ग के कौन से व्यंजन उसमें कठोर और शिथिल दोनों में आ जाते हैं, तो कौन कौन से आ जाएंगे? पहला और चौथा, यानी का, ये का प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और चौथा अक्षर। आप लोगों को आई होप समझ आया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा घुमावदार जरूर है, लेकिन ध्यान देके पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इतना ज़्यादा वो कर दिया कि इसमें भी मैंने एकदम अंदर जाके पढ़ा दिया कि ये ऐसे कैसे हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमने व्यंजन का वर्गीकरण आज खत्म कर लिया। अब आगे हम कल देखेंगे कि क्या बचा रह गया। फिलहाल तो कुछ बचा नहीं है, अगर कुछ बचा होता है तो उसको कल हम लिख लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में ये आपका चिन्ह विन्ह पढ़ा दें। चिन्ह सही रहेगा, क्योंकि लिखते समय चिन्ह की गलतियाँ बहुत होती हैं, तो चिन्ह अगर हम जाने रहेंगे तो हमारी लिखावट में थोड़ा सा ठीक रहेगा। जब हम लिखेंगे तो उसका अर्थ अच्छा से स्पष्ट होगा, तो इसलिए चिन्ह ज़रूरी है। तो अगला टॉपिक फिर हमारा चिन्ह का रहेगा। बाकी आप लोग बताइए, जैसा पढ़ना चाहें, जो भी पढ़ना चाहें, अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं तो बताएं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सभी जीव आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।